दुनिया के हर कोने में फ्रॉड होते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पैसों को ही नहीं, पूरे सिस्टम को ही अपनी उंगलियों पे नचा देते हैं। किसी ने बिलियन डॉलर का बैंक लूट लिया, किसी ने पूरी सरकार को झांसा दे दिया और किसी ने आम इंसान के सपनों से खेलकर उन्हें जिंदगी भर के लिए कर्ज में डुबा दिया। लेकिन जब बात होती है भारत की, तो यहाँ के स्कैमर भी किसी से कम नहीं। ये कहानी है उन लोगों की जो सूट पहनकर लूट करते हैं, जो चेहरा मुस्कुराता रखते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। हर्षद मेहता, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया। आज हम आपको ले चलेंगे उन अंधेरों में जहां पैसा ही सब कुछ था और इंसानियत सिर्फ एक जोक बन गई है। ये कहानी है एक ऐसे नाम की जो 90 के दशक में बॉम्बे स्टॉक मार्केट में उभरा। एक ऐसा चेहरा जिसे लोग बिग बुल कहते थे। वो आदमी जिसने एक्सचेंज मार्केट के सिस्टम को, शेयर मार्केट को और भारतीय बैंकिंग को एक ऐसे तरीके से झंझोड़ा जो किसी को ख्याल तक न था। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के एक छोटे से गांव राजकोट में हुआ। छोटी जेब, बड़ा धमाका। हर्षद मेहता भी ऐसे ही साबित हुआ। गरीब घर लेकिन बड़ी सोच। बचपन में बॉम्बे आए, बॉम्बे में पढ़ाई शुरू की। स्कूल ज्यादा कुछ खास न था, ग्रेजुएशन कॉमर्स की, लेकिन असली तालीम उसे जो मिली वो स्टॉक मार्केट में मिली। उसने छोटी मोटी नौकरियां की, इंश्योरेंस एजेंट, सेल्समैन, क्लर्क। लेकिन फिर एक दिन वो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां उसकी आंखों ने पैसे की असली दुनिया देखी। 1980 के दौरान हर्षद मेहता ने ग्रो मोर रिसर्च एसेट मैनेजमेंट के नाम से अपनी ब्रोकरेज फर्म बनवाई। धीरे धीरे वो मार्केट का माहिर खिलाड़ी बन चुका था। हर दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हर्षद का नाम गूंजने लगा। लोग उससे कहते, हर्षद, जहां पैसा लगाए वहां सोना उगता है। शेयर प्राइस हर दिन चढ़ रहे थे। लोग हर्षद के पीछे पीछे पैसा लगा रहे थे। मीडिया हर्षद को शेयर मार्केट का अमिताभ कह रहा था, मगर हर्षद का असली मिशन अब शुरू होने जा रहा था। He was the first real big star of the stock market. हर्षद ने बैंकिंग सिस्टम का एक लूप होल समझा। बैंक एक दूसरे को रेडी फॉरवर्ड डील के जरिए शॉर्ट टर्म लोन देते थे। लोन देने के बदले में एक स्टेटमेंट देना पड़ता था, जिसे कहते थे BR, बैंक रिसीट। हर्षद ने कुछ बैंकों के करप्ट अफसरों के साथ मिलकर फेक BRs बनवाए, यानी दस्तावेज पर लिखा होता गवर्नमेंट बॉन्ड है, लेकिन असल में हर्षद के पास फ्रॉड के दस्तावेजों के सिवा कुछ नहीं था। बैंकों ने सोचा कि बॉन्ड्स हैं, तो उन्होंने हर्षद को करोड़ों का लोन दे दिया। अब हर्षद के पास था करोड़ों का कैश बिना किसी जिम्मेदारी के। वो गया मार्केट में और कुछ बड़ी कंपनियों के शेयर बार बार खरीदने लगा। बार बार शेयर्स खरीदने से इनकी कीमतें बढ़ती गईं। लोग देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, ये तो हर दिन बढ़ रहे हैं। हर्षद जहां पैसा लगा रहा है, वो कंपनी तो रॉकेट बन गई है। लेकिन असल में कुछ भी नहीं था। ना वो कंपनियां फायदे में थीं, ना उनका बिजनेस एक्सप्लोड कर रहा था। उसने प्राइस को आर्टिफिशियली ऊपर पुश किया ताकि आम लोग भी खरीदना शुरू कर दें। जब लोग खरीदने लगे, डिमांड और बढ़ी, और जब शेयर प्राइस आसमान पर पहुंचा, हर्षद ने सारे शेयर्स बेच दिए। फ्रॉड करके करोड़ों का प्रॉफिट किया। लेकिन उसी वक्त एक और नाम चुपचाप हर्षद का असली बैकग्राउंड ढूंढ रहा था, जिसका नाम था सुचेता दलाल। इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट थीं। उसने सोचा, एक आदमी जो सिर्फ एक्सचेंज ब्रोकर है, वो एक ही दिन में इतना बड़ा पैसा कैसे घुमा रहा है? क्या ये सिर्फ शेयर मार्केट का कमाल है या कुछ और? वो चुप नहीं बैठी। उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा, The Great Bank Securities Scam: How One Man Used Fake Bank Receipts to Manipulate Stock Prices। हर्षद को एक्सपोज कर दिया गया। हर्षद मेहता का सब कुछ टूट कर खत्म हो गया। मीडिया उसके पीछे भागने लगी। टीवी चैनल्स, न्यूज, विपक्षी पार्टियां सब पूछने लगे। RBI ने इंक्वायरी शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला, हर्षद मेहता ने 4000 करोड़ रुपए बैंकिंग लूप होल्स के जरिए लिए थे। मल्टीपल बैंक्स के फेक BRs यूज किए गए। पैसा मार्केट में लगाया, शेयर्स आर्टिफिशियली बढ़ाए। जब टॉप पर पहुंचा तो शेयर्स बेच के निकाल लिया।
जल्द ही सीबीआई ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसके घर पर रेड्स हुई, लग्जरी कार्स, इंपोर्टेड आइटम्स, मल्टीपल लॉकर और कैश, सब कुछ मीडिया के सामने लाया गया। हर्षद मेहता पर 70 से ज्यादा क्रिमिनल केस दाखिल हुए। वो 3 साल जेल में रहा, लेकिन बेल मिलने के बाद उसने एक और बड़ा नाम लिया। उसने कहा, मैंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए दिए थे। फिर भी हर्षद अपना केस नहीं जीत सका। 31 दिसंबर 2001 तिहाड़ जेल में उसे चेस्ट पेन हुआ। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हर्षद मेहता की मौत हो गई। उस वक्त उसकी उम्र 47 साल थी।